तो भयानक भूकंप की याद आती है। मैं भूकंप के दूसरे ही दिन यहां पहुंचा था। जो नजारा मैंने देखा है, मैं जीवन भर उसको भूल नहीं सकता। जगह जगह पे, सब जगह पे रहने के मकान गिरे हुए थे, रोड ध्वस्त थे, लाइट का नामो निशान नहीं था, कहीं पर भी कोई चीज अखंडित नहीं दिखाई पड़ती थी। जैसे विनाश का तांडव इसी क्षेत्र के अंदर एक कुदरत का प्रकोप दिखाई पड़ता था। और सब लोग कहते थे कब ये भुज, ये कच्छ शायद कभी बैठा न हो। मांडवी हो, भुज हो, ये भुज क्षेत्र के अनेक, बनासकांठा क्षेत्र के अनेक गांव तबाह हो चुके थे और सबके मन में एक भय था। मगर आज मैं कल शाम को और आज सुबह से निकला हूं, कच्छ का नया स्वरूप देखकर दिल को बहुत आनंद और बहुत संतोष होता है। बड़े बड़े मॉल बने हैं, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियां लगी हैं, फिर से एक बार लोगों ने अपने रहने के ठिकाने ढंग से बना लिए हैं, जो थे उससे भी भव्य बनाए हैं। बड़ी बड़ी शिक्षा संस्थाएं यहां पर लगी हैं और भुज आज बैठा हो चुका है। इसका संपूर्ण यश जाता है तो मोदी जी की दूरदर्शिता और भुज के लोगों का संघर्ष करने का जज्बा और आपका परिश्रम की पराकाष्ठा को जाता है। और ये जो जज्बा है वो सीमा के क्षेत्र में होना बहुत जरूरी है। मित्रों, आज पहले जब मुझे याद है, जब राजनीति के शुरुआत में हम सामाजिक कार्यकर्ता के नाते काम करते थे, कोई अफसर अगर कुछ गलत करता था तो उसके लिए कहते थे साहब उसको भुज भेज दीजिए, पनिशमेंट पोस्टिंग माना जाता था। आज भुज आने के लिए मुख्यमंत्री के दफ्तर में लाइनें लगी है। ये बहुत बड़ा परिवर्तन है और मैं मानता हूं ये शुभ परिवर्तन। जहां जाने के लिए पनिशमेंट पोस्टिंग माना जाता था, न लाइटों का ठिकाना था, न पीने का पानी था, विकास का नामो निशान नहीं था। आज खावड़ा तक मां नर्मदा का नीर पहुंच चुका है और सब जगह विकास ही विकास है। कृषि विकास भुज में कभी हो सकता है, कोई सोच नहीं सकता था। आज यही दौड़ों में हम बैठे हैं। टेंट सिटी में कई बार आए हूं, दुनिया भर के लोगों का आकर्षण का केंद्र टेंट सिटी बन चुका है। ठीक ही कहा सरपंच साहब ने कि डी डालते ही धोड़ो आ जाता है, क्योंकि सबसे ज्यादा क्लिक धोड़ो के नाम पर होते हैं। मित्रों, ये जो विकास हुआ है, एक प्रकार से इसने सीमा को सुरक्षित करने का काम किया है। अभी सभी लोग कहते थे कि सीमांत विकासोत्सव के अंदर आए हैं, आप लोग इसी में पधारे हैं, मगर मैं इसका कंसेप्ट थोड़ा आपको बताना चाहता हूं। ये अविरत चलने वाली श्रृंखला है। ये गुजरात की सीमा तक सीमित नहीं रहेगी। आज हम इसका शुभारंभ करने वाले हैं। देश की पूरी भू सीमा जहां पर लगी है, सब जगह पर इसे ऐसे सीमांत विकासोत्सव करने का देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का निर्णय है और आगे पर प्रधानमंत्री जी स्वयं जाने वाले हैं। और मैं भी आने वाले दिनों में, जहां हमारे जवान पिल्लर के ऊपर नजदीक जाकर रहते हैं, सीमाओं की सुरक्षा करते हैं, उनके साथ जाकर रहने भी वाला हूं और ये सिलसिला अहर्निश चलने वाला है, कंटिन्यू चलने वाला है। ये विकास उत्सव जो है, सीमांत विकास उत्सव जो आज शुरू हुआ है, उसका ये विकास उत्सव के उद्देश्य क्या है? इस विकास उत्सव का उद्देश्य है कि सीमावर्ती गांवों में हमारे जो नागरिक रहते हैं उनको इतनी ही सुविधा मिले जितनी अहमदाबाद, दिल्ली और मुंबई के नागरिकों को मिलती है। उनको किसी भी प्रकार से विकास से पीछे न रहना पड़े। चाहे लाइट की बात हो, शिक्षा की बात हो, स्वास्थ्य की बात हो, रोजगारी की बात हो, उनके बच्चों को दुनिया के साथ कनेक्टिविटी से जोड़ने की बात हो, हर क्षेत्र के अंदर सुशासन और विकास सीमांत गांव के अंदर पहुंचे, ये इसका मेन मुख्य उद्देश्य है। इसके साथ साथ
राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर यहां सारे बैठे हुए पंच, सरपंच, विधायक, सांसद, ये सभी लोगों के अंदर राष्ट्रीय सुरक्षा के बारे में जागृति खड़ी करना भी इस विकास उत्सव का काम है। क्योंकि लोग तो पीछे हैं। 130 करोड़ की आबादी है, 15,000 किलोमीटर की सीमा है। सीमा को संभाल कर तो आप बैठे हो। गांव के जो सरपंच है, गांव के पंच है, यहाँ के विधायक है, यहाँ के सांसद है, ये हमारी सीमा के सजग प्रहरी है। चाहे बीएसएफ लगी हो, चाहे इंडो आईटीबीपी लगी हो, मगर आपका भी जिम्मा सीमा सुरक्षा का उनसे 1 इंच भी कम नहीं है। ये भाव जब तक स्थानीय स्वराज के लोगों के साथ मन में खड़ा नहीं होता है, लोग जनप्रतिनिधियों के मन में खड़ा नहीं होता है, तब तक सीमाओं की सुरक्षा सुनिश्चित नहीं की जा सकती। तीसरा है कि सुरक्षा पहलू और सामरिक महत्व की संवेदनशीलता को आपके साथ साझा करना। आने वाले दिनों में इसी की कड़ी में, एक कार्यक्रम की कड़ी में बहुत सारे कार्यक्रम आने वाले हैं। कुछ कार्यक्रम तो विकास से जुड़े हुए होंगे, कुछ कार्यक्रम ये जो सामरिक महत्व है और सुरक्षा के पहलू है, इसके साथ आपको जोड़कर इसकी संवेदनशीलता को आपके गांव में जागरूक करने का कार्यक्रम भी भारत सरकार लेने वाली है। जब तक सीमा पर रहने वाला जन सीमा पर रहने वाला हर एक व्यक्ति जागरूक नहीं होता, तब तक हम सीमाओं को सुरक्षित नहीं कर सकते। भारत सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं, यहाँ प्रदर्शनी लगाई है गुजरात सरकार ने, यहाँ प्रदर्शनी लगाई है बीएसएफ ने, वहां पर जितनी भी योजनाएं हैं, ये सब की इंफॉर्मेशन आपके लिए यहाँ रखी गई है। सार्वजनिक योजनाओं का क्रियान्वयन ठीक से हो, इसके रिव्यू की मॉनिटरिंग भी सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ के जवानों को साथ में रखकर करने की श्रृंखला यही कार्यक्रम के अंतर्गत हम रखने वाले हैं। मित्रों, अभी सरपंच नितिन भाई पटेल ने भीष्म पर्व का उल्लेख कर कहा, पितामह भीष्म ने बताया था कि देश की सीमाएं, राज्य की सीमाएं ये मां का आंचल जैसी होती है, उसकी सुरक्षा करना हर एक नागरिक का प्राथमिक धर्म होता है। जब तक हम देश की सुरक्षा को सुनिश्चित नहीं करते, उसको प्राथमिकता नहीं देते हैं, तब तक देश की आंतरिक सुरक्षा मजबूत नहीं होती है। और जब तक देश की आंतरिक सुरक्षा मजबूत नहीं होती है, देश को आगे बढ़ाना, देश को विकास के रास्ते पर प्रशस्त करना, इसकी कल्पना ही नहीं की जा सकती। और इसलिए नरेंद्र मोदी जी और नरेंद्र मोदी जी की सरकार और उनके नेतृत्व में चल रहा गृह विभाग ये अपना प्राथमिक दायित्व मानता है कि सीमाओं को ऐसी अभेद बनाए कि परिंदा भी पैर न मार सके, हर सीमा के इंच इंच जमीन को सुरक्षित करना। एक जमाना था, घुसपैठ होती थी, हमले होते थे, कोई रिस्पॉन्ड नहीं होता था, डिप्लोमेटिक एक स्टेटमेंट आ जाता था। आज ये जमाना है कि हमारा छोटे से छोटा बीएसएफ का जवान दुनिया की सबसे बड़ी ताकत के साथ आंख में आंख डालकर, छाती निकालकर उनको जवाब देने के लिए सक्षम है, अधिकृत है और दे भी रहा है। और जिन्होंने ऐसी हिमाकत करी, चाहे कश्मीर की सीमा पर करी, चाहे पुलवामा में करी, भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार और देश के प्रधानमंत्री ने तुरंत ही समुचित जवाब दिया है। डिप्लोमेटिक स्टेटमेंट से नहीं, सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक कर घर में घुसकर उनको माकूल जवाब देने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। और मित्रों, इस सीमाओं की सुरक्षा के लिए हम कटिबद्ध है, तब सबसे महत्वपूर्ण बात है सीमा से पलायन नहीं होना चाहिए। उत्तराखंड की पहाड़ियों से पलायन नहीं होना चाहिए, जम्मू की बॉर्डर से पलायन नहीं होना चाहिए, नॉर्थ ईस्ट की सीमाओं से पलायन नहीं होना चाहिए, भूज, बनासकांठा और पाटन की सरहद के गांवों से पलायन नहीं होना चाहिए। और पलायन अगर नहीं करना है तो मैं मानता हूं मित्रों कि इसके लिए बड़ा महत्वपूर्ण चीज है कि वो गांवों का इतना ही विकास हो जितना सीमाओं के अंदर के गांवों का होता है। मौर्य आपको आश्वस्त करने आया हूं। भाई नरेंद्र सिंह जी यहां बैठे,
ग्रामीण विकास मंत्री हैं, मेरे साथ कैबिनेट में बैठते हैं। हमारे प्रधानमंत्री का हरदम कहना होता है कि सबसे पहले सीमाओं पर बसे गांवों की विकास की चिंता करो। हर योजना सबसे पहले सीमा पर बसे हुए गांवों के अंदर इंप्लीमेंट होनी चाहिए। और मित्रों, ये भारतीय जनता पार्टी का वादा भी है और दायित्व भी है, और हम हमारे दायित्व को बखूबी निभाना जानते हैं। मित्रों, आज यहां पर 93 ग्राम प्रधान, 758 पंचायत सदस्य, 33 तालुका पंचायत सदस्य, 13 जिला पंचायत सदस्य, 3 सांसद, विधायक और म्यूनिसिपैलिटी के अध्यक्ष भी यहां पर उपस्थित थे। मैं आप सबको कहना चाहता हूं कि आप सब सीमा के सजग प्रहरी है और आपका दायित्व है, मोदी जी का जो ये लक्ष्य है, ये लक्ष्य हमने सिद्ध करना पड़ेगा। मित्रों, मैं जब कच्छ की भूमि पर आता हूं तो सरदार पटेल चेक पोस्ट पर एक पूरी ब्रिगेड के हमले को 9 अप्रैल को हमारे कुछ गिने चुने लोगों ने सामना कर कर अपने जान का बलिदान दिया था। इसको मैं कभी नहीं भुला सकता। और जब हम पर हमला हुआ, भूज की हवाई पट्टी को बर्बाद कर दिया, 71 घंटे के अंदर ही भूज शहर की माताओं बहनों ने दिन रात अहरनिश काम कर कर हवाई पट्टी को रिपेयर किया था और भारत को विजय दिया। यही भूज की धरती पर ये दो जो सीमा को सुरक्षित करने वाले काम हमारे जवानों ने, यहाँ की जनता ने किए हैं, ये पूरे देश को प्रेरणा देने वाले हैं। मित्रों, वैसे तो सीमा की सुरक्षा के लिए शुरू से अगर सरदार पटेल के सारे उद्गार और उनके पत्र व्यवहारों को अगर पढ़ते हैं तो उन्होंने उस वक्त से कहा था कि सीमा तक रोड पहुंचाना चाहिए, सीमा तक पानी पहुंचाना चाहिए, सीमा तक बिजली पहुंचानी चाहिए और सीमा पर से पलायन को रोकना चाहिए। मगर दुर्भाग्य की बात है, सरदार साहब लंबे समय रहे नहीं और उनकी सलाहों पर कांग्रेस पार्टी नहीं चली। मगर जब से भारतीय जनता पार्टी शासन में आई, पहले अटल जी की सरकार और अब नरेंद्र मोदी जी की सरकार के 2 टर्म आया, ये दूसरा टर्म चल रहा है। हमने सरदार साहब की सभी बातों को, उनके सभी निर्देशों को मोदी जी ने बखूबी अमल करने की शुरुआत करी है। और मैं आपको कुछ आंकड़े बताना चाहता हूं। 2008 से 2014 तक जो रोड के रीसरफेसिंग की रफ्तार थी सीमाओं पर, वो 170 किलोमीटर थी और 2014 से 2020 तक 170 किलोमीटर से हमने बढ़ाकर 480 किलोमीटर तक पहुंचाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया।